नमस्कार दोस्तों। आज हनुमान चालीसा के 16वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 34वीं चौपाई, जो इस प्रकार है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। इस चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी का गुणगान करने से राम लोक यानी कि राम का लोक प्राप्त होता है, यानी कि राम जी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि राम के लोक से आगे भी एक लोक है, जहाँ जन्म हरिभक्त अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त काई। अमृत राम के लोक से भी आगे एक लोक है, जो है अमृत का लोक, और यही लोक प्राप्त होता है हनुमान जी का गुणगान करने से। अर्थात अगर मैं बात करूं और डिटेल में जाते हुए, तो बात निकल के आती है कि मनुष्य का जो जीवन है वो 3 चरणों में अगर माना जाए तो इस प्रकार होगा: मृत्यु, पुनर्जन्म और मुक्ति। मुक्ति यानी कि जीवन और मरण के साइकिल से छुटकारा, जिसको मोक्ष बोला गया है हिंदू धर्म में। और मनुष्य का जो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार करते हैं आग में, और आग के बाद जो जलाने के बाद जो अस्थियां होती हैं वो पानी में, जल में प्रवाहित कर दी जाती हैं। तो पानी जो कि बताता है कि अंत है, ये अस्थियों का जलाना बताता है कि अंत है। उसके बाद उनका जल में बहाना बताता है कि हाँ, ये पुनर्जन्म, रिसाइकिल की प्रोसेस में भी आता है। यानी कि मृत्यु के बाद भी जो चीज़ है वो क्या है? पुनर्जन्म है या मुक्ति है। और इसी मुक्ति को वेदों में कहा गया है मोक्ष, जो कि कम से कम 3000 साल पहले लिखे गए। और इसी को कहा गया है उपनिषदों में 2500 साल पहले पुनर्जन्म। और जो पुनर्जन्म की परिभाषा आती है वो उपनिषदों से आती है। और अगर बात करें महाभारत की, तो महाभारत में एक और नई चीज़ निकल के आती है 2000 साल पहले, जिसको बोला गया है बैकुंठ धाम। और बैकुंठ जहाँ पर, जिसको बोला यमलोक, यमलोक जहाँ पर यमलोक के जो पूरे डेटा मैनेजर हैं, जो क्लर्क हैं वहाँ के यमराज के, वो क्लर्क हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास पूरा ब्यौरा है सबका, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, किसको स्वर्ग भेजना है, किसको नर्क भेजना है, किसको बैकुंठ भेजना है। ये सब कर्म पे आधारित है। अगर हम बात करें तो कई तरीके के बैकुंठ, कई तरीके के स्वर्ग देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें विष्णु के लिए, जो स्वर्ग, विष्णु का जो धाम है जिसको बोला गया बैकुंठ, वो भी एक तरीके से स्वर्ग है। शिव पुराण में शिव जी का जो स्वर्ग बात की गई है वो कैलाश है। और कृष्ण के लिए जो स्वर्ग की बात की गई है वो गोलोक है। और राम जी के लिए जो स्वर्ग की बात की गई है वो साकेत नगरी है, जिसको रघुवरपुर भी बोला गया है। और हनुमान जी के लिए जो स्वर्ग की बात है वो है कंदली वन, यानी कि केले का वन। तो यानी कि अगर हमको किसी भी प्रकार का बैकुंठ चाहिए तो हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर 35वीं चौपाई आती है, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करें। इस चौपाई बताती है और देवता, यानी कि हनुमान जी के अलावा भी और देवता हैं। ये चौपाई हमको बताती है, एक प्रश्न क्रिएट करती है कि हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू पद्धति एक देववादी है या बहुदेववादी है। अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो जो ग्रीक मैथोलॉजी है, ग्रीक मैथोलॉजी बहुदेववादी है। यहाँ पर बहुत सारे देवताओं को माना जाता है। लेकिन अगर अब्राहमिक कल्चर में जाएं, अब्राहमिक मैथोलॉजी में जाएं, तो वहाँ पर एक देववादी है, यानी कि एक ही देवता को, एक ही डाइटी को मानते हैं वो। लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात करें, यानी कि ग्रीक और अब्राहमिक कल्चर के अलावा हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू धर्म में हमेशा से एक देववाद और बहुदेववाद एक साथ चलते रहे, पैरेलल में। यानी कि एक देववाद को मानने वाले और बहुदेववाद को मानने वाले दोनों ही हमेशा से समकाल में चलते रहे, समकालीन रहे।
तो हनुमान जी इस प्रकार से हनुमान जी हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार एक भी हैं और अनेक भी हैं, यानी कि सब देवताओं में अकेले भी हैं और अकेले भी खुद में सब कुछ है। तो यानी कि हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी के बारे में खास बात ये है, हनुमान जी को नॉर्मली बोला जाता है ब्रह्मचारी के रूप में। तो जो लोग ब्रह्मचारी के रूप में हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं उनके लिए हैदराबाद में एक मंदिर है हनुमान जी का, जिसमें उनको उनकी पत्नी के साथ दिखाया गया है। और छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है रत्नपुर में, जहाँ पर हनुमान जी को बाली पहने हुए दिखाया गया है, देवी के रूप में दिखाया गया है। तो ये अपना अपना कल्चर है, लोकल कल्चर में अलग अलग इपिक्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उनके हिसाब से वो चीज़ें ड्राइव होती हैं। हम उनको यूनिवर्सली मान के बैठ जाएं, ये हमारी अज्ञानता होगी। तो इस प्रकार हम हनुमान जी की पूजा करके एक साथ कई सारे देवताओं का भी पूजन कर सकते हैं। और देवता चित्त धरई हनुमत से सर्व सुख करई, यानी कि हनुमान जी की आराधना सारे सुख प्रदान करेगी। और सारे सुख कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक सभी सुखों की बात की गई है।